गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का अंतिम पार्ट को देखेंगे, जो तीन और बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। पहला मोलारिटी, दूसरा मोलालिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और लास्ट में पीपीएम देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे मोलारिटी। क्या पढ़ेंगे? मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब होता है, जैसे मान ले दोस्तों, आपके पास एक कंटेनर है। ओके, पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। आपके पास एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर सॉल्यूशन रखा गया है। कोई सॉल्यूशन है इसमें। तो हम लोग यहां पता करते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन तो है, लेकिन इसमें कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं। तो एक रेशियो निकालते हैं हम लोग। अब ये रेशियो क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर का। तो हम लोग नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाता है, मतलब जो चीज हमें प्राप्त होता है उसका नाम दिया गया है मोलारिटी। उसका नाम क्या है? मोलारिटी। और ये 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग 11th पढ़े हैं वो लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा। मेन चीज आपका कल से शुरू हो जाएगा, आपका थ्योरी पार्ट। अभी तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखे, 1 लीटर सॉल्यूशन है। 1 लीटर में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं ये पता करते हैं हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में। उसके बाद जितना भी लीटर रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से हम बताने जा रहे हैं आपको कि मोलारिटी होता क्या है। तो याद रखिएगा, मोलारिटी का हिंदी होता है मोलरता। मोलारिटी का हिंदी मोलरता होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। याद रखेंगे, एक बार फिर से सुन लेंगे। द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। आप बोल सकते हैं इसको 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और याद रखेंगे, मोलारिटी का ही दूसरा नाम है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलारिटी का दूसरा नाम क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं मोलर सांद्रता। तो याद रखेंगे, मोलारिटी का दूसरा नाम है मोलर सांद्रता। मतलब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वहां पे मोलारिटी की जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, मोलारिटी है। फिर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब इसका मतलब कैसे डिनोट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो याद रखिएगा कैपिटल M से। तो कैपिटल M यदि इस चैप्टर में दिखाई दे तो समझ जाएं ये क्या आपका मोलारिटी है। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है। अब रही बात, कभी कभी आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपका मोलारिटी का यूनिट पूछता है। मोलारिटी का क्या पूछता है? यूनिट भी पूछता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल इनटू लीटर इनवर्स। तो याद रखेंगे, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल इनटू लीटर इनवर्स। मोलारिटी को कैसे डिनोट किया जाता है? कैपिटल M से। और इसका दूसरा नाम है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब रही बात फॉर्मूला का, तो देखिए फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चूंकि आपको पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि 1 लीटर, हम पता करते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हैं, ऑफ सॉल्यूट हैं।
तो इसलिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ ध्यान रखेंगे यदि मिलीलीटर में रहेगा या सीसी में रहेगा तो उसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही मोलारिटी निकालेंगे। यानी कि मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। अब कुछ नोटेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, शॉर्टकट। तो कैपिटल एम को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी, पहले भी लिख चुके हैं। और एन क्या है, नंबर्स ऑफ मोल, सबको याद होना चाहिए। एन क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स है। और डब्ल्यू क्या है, ये डब्ल्यू जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको कभी कभी गिव एंड वेट भी बोलते हैं। मतलब जो डब्ल्यू दिया हुआ है इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, गिव एंड वेट भी आप बोल सकते हैं। और एम डब्ल्यू जो दिख रहा है आपको, तो एम डब्ल्यू को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। एम डब्ल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट। कभी कभी इसको मोलर मास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोलर मास। अब हम क्या करते हैं, और एक चीज और याद रखेंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, इसको सॉरी आप लोग देख लिए इसको। अब जो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे देखिए n जो होता है, n को आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू W बाय MW होता है। याद रखेंगे n इज इक्वल टू W बाय MW। अब यहां पे देखिए ये आपका मोलारिटी का फॉर्मूला, यहां से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम मोलारिटी को हम शॉर्टकट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू N बटा भी लिखा जा सकता है ना। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है N बाय V होता है। कैपिटल M बराबर N बाय V। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को N बोलते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप V बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, V। यानी कि आप याद रखेंगे V यदि दिया हुआ है तो V को आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप बोल सकते हैं विलयन के आयतन। क्या बोल सकते हो, विलयन के आयतन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं M बराबर N बटा V। ठीक है, आगे अब देखिए बच्चे, हमें पता है इसको इक्वेशन 1 मान ले। कितना मान लेंगे, 1। तो वी नो दैट N बराबर कितना होता है, ये लिखवा चुके हैं पहले, W बटा MW। नीचे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं N इज इक्वल टू N बटा MW। तो आप रख दीजिए इसमें, तो N की जगह रखेंगे W बाय MW और बटा कितना है, V। इसको हम ठीक से लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं W बटा MW इंटू V। यानी कि फाइनल रिजल्ट आता है आपका कैपिटल M इज इक्वल टू W बाय MW इंटू V। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कब यूज करेंगे। ये तभी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन 2 का यूज तभी करेंगे जब आपका क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है लीटर में दिया रहेगा। वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा लफड़ा नहीं है, मतलब पुट द वैल्यू गेट द आंसर, है ना, है ना। अब इसका यूज जो करेंगे हम लोग यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा, इफ वॉल्यूम, इफ V फॉर वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब इस इक्वेशन का तभी आप यूज कर सकते हैं जब वॉल्यूम किस में रहेगा, लीटर में। यदि विलयन का आयतन लीटर में हो, यदि विलयन का आयतन लीटर। तो आप सोच रहे होंगे कि यदि मिलीलीटर या फिर सीसी में रहेगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं।
और इसको ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसके बिना काम चलेगा नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर और cc क्यूबिक कैपेसिटी या क्यूबिक सेंटीमीटर cc, यदि बिलियन का आयतन मिलीलीटर या ml मतलब क्या होता है, मिलीलीटर या cc में हो, तो क्या करेंगे। देखिए कैपिटल M इज इक्वल टू W बाय MW इंटू V। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि मिलीलीटर को, यदि मिलीलीटर हो या cc हो, दोनों को लीटर में कन्वर्ट करना है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम तो पहले हम डिनोट कर दिए कि यदि आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर रहे या सीसी रहे। देखिए लीटर लिखा रहे, मिलीलीटर रहे, सीसी रहे, सब वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यदि ये नोटेशन रहे आपका क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम को 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल गया, लीटर में। इस वॉल्यूम को 1000 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम किस में बदल गया, लीटर में। चूंकि मोलारिटी निकालने के लिए हमें लीटर की आवश्यकता होती है, तो समझिए। तो कैपिटल M बराबर क्या लिख सकते हैं, W इंटू 1000 बटा MW इंटू V। ये इक्वेशन 3 मान लें। और ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ पे आपको लीटर में नहीं रहता है, रेयर केस है, हमेशा रहेगा सीसी या मिलीलीटर। अब देखिए कितना आसान हो गया ना, आपको वॉल्यूम को चेंज करने की ज़रूरत है लीटर में, ना ही नंबर्स ऑफ मोल निकालने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ क्या देखना है क्वेश्चन में, गिवन वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है, और एक चीज़ जो निकालना पड़ेगा आपको वो है सिर्फ MW, जिसको बोलेंगे हम लोग मोलेकुलर वेट या मोलर मास। उसको निकालेंगे, मतलब इसमें डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मतलब बहुत कम समय में आप मोलारिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से बनाएंगे। और आगे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें भी इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ध्यान रखें। तो अभी इसको क्या करें, आप लोग लिख लें, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बेसिस पर फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है, लिखिए इसको। हाँ, तो अभी हम लोग मोलारिटी का फार्मूला देखें। चलिए एक उदाहरण बना के देखते हैं हम लोग, एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, देखिए। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है। तो ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, 1 बिलियन है, 1 बिलियन है आपका, जिसका भी दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 1 बिलियन है जिसका भी बराबर है 450 ml। बोलिएगा इसको भी क्यों बोले, क्योंकि आपको याद रखना है कि यदि मिलीलीटर रहे, सीसी रहे या जो भी रहे, तो मिलीलीटर दिखे, सीसी दिखे या लीटर दिखे, तो ये सब का सब वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से पहचान लेंगे ml या सीसी या मिलीलीटर लिखा रहे तो ये क्या है, आपका वॉल्यूम मिल गया, भी है। ये कोई सॉल्यूशन है और ये आपका सॉल्यूशन है। दूसरा क्या ध्यान है, इसमें जो सॉल्यूट है
5 ग्राम, ग्राम में जो दिया हुआ है ये सॉल्यूट का वेट है, मतलब NaOH, तो वेट ऑफ NaOH बराबर आपका है 5 ग्राम, यानी कि W दे दिया है, W इज इक्वल टू 5 ग्राम। W मिल गया आपको, V मिल गया, W मिल गया, हमें क्या चाहिए, MW चाहिए। तो MW निकालने के लिए आपको याद पता होना चाहिए कि Na का जो वेट होता है 23 ग्राम लेंगे, Na का वेट 23 लेंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, और हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। सबको जोड़ देंगे, है ना, तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चे, गिवन। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो वॉल्यूम दे दिया है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है जिसको V बोलेंगे, V इज इक्वल टू दे दिया है 450 ml। कैसे पहचानने का तरीका बता दिए कि ml, cc या मिलीलीटर जो भी रहेगा उसको बोलिएगा वॉल्यूम। और जो गिवन वेट है ये सॉल्यूट होगा, इसका जो वेट है ग्राम में जो दिया है वो सॉल्यूट है आपका, इसका जो वेट है W ये है 5 ग्राम। ये 5 ग्राम जो है आपका सॉल्यूट है NaOH का। उसके बाद आगे बढ़े, ये दो चीज़ मिल गई आपको, ठीक है। हमें चाहिए MW, चूँकि मोलारिटी में हम लोग देखे थे W गुना 1000 बटा MW इंटू V होता है, तो V मिल गया, W मिल गया, MW निकालना है। तो MW किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, MW ऑफ NaOH, जिसका वेट दिया रहेगा उसी का निकलेगा। तो MW मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोडियम है, तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल में इसका वेट दिया हुआ है वही है, और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो सोडियम का कितना होता है 23 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस ऑक्सीजन का 1, सबको जोड़ेंगे, 6 1 7 3 10 के 0, बाकी 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4, है ना। इसका यूनिट याद रखिएगा, ग्राम पर मोल या ग्राम इंटू मोल इनवर्स होता है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फार्मूला को क्या करेंगे, पुट करेंगे, फार्मूला को पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए मोलारिटी निकालना है तो कैपिटल M का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, W इंटू 1000 अब बटा MW इंटू V। अब W है 5 ग्राम इंटू 1000 बटा MW कितना आया जी, 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब वॉल्यूम जो दिया हुआ है आपका कितना है 450 लीटर हो जाएगा। आप बोलिएगा लीटर कहाँ से लिखे, तो लीटर हम जो है यदि 1000 से इसको भागा देंगे, पहले मिलीलीटर था, इसको 1000 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा लीटर। तो यही 1000 कहाँ गया ऊपर, ये 1000 जी दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए तो टेंशन नहीं लेना। तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ मिलीलीटर मत लिखिएगा, यहाँ लीटर लिखाएगा। क्यों लिखाएगा पता चला आपको, क्योंकि जब हम लोग मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से भागा देते हैं, तो ये 1000 से यहाँ यदि भागा देंगे तो ये 1000 कहाँ चल गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी किस में बदल चुका है, ये लीटर में। और आपको पहले ही बता दिए कि यदि मिलीलीटर या सीसी में रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी जो डेटा है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें और काट सकते हैं इसको, 5 से 5 दूना 10 और 9 पचे 45, 2 से फिर काट सकते हैं 1 2 दूना 4, तो आ गया 5/18। अब यूनिट का बात करें तो यूनिट लिखवाए थे मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे मोल इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इंटू, ये लीटर है, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स। आपको पता है जैसे 1/x क्या लिखते हैं x इनवर्स, उसी प्रकार 1/ कितना है लीटर, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, ये मोल इनवर्स। और एक चीज़ और पढ़ेंगे 1/x इनवर्स को क्या लिख सकते हैं x
आ रहा है समझ में? तो ठीक इसी प्रकार की है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद 18 दूना 36, 18 0.277 आते रहेगा। आप लिख सकते हैं इसको 0.278 मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए। आया समझ में सबको? यदि कोई दिक्कत हो कमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लें। पानी पी लेता हूं। चलिए आगे। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है आप बहुत सारे बना सकते हैं। समझ गए तो कोई भी मोलारिटी टर्म का क्वेश्चन रहेगा और सबसे आसान तरीका आपको बता दिए। इस तरीका से आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हैं इसको। चलिए दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मोललता। इसको क्या बोलते हैं? मोललता। आखिर ये मोललता होता क्या है? मोललता मतलब आखिर होता क्या है? तो देखिए बच्चे, मोललता आखिर है क्या? तो होता क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास और इसमें 1 kg सॉल्वेंट रखा हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का, किसका? सॉल्यूट का नंबर्स ऑफ मोल कितना होगा। मान लीजिए 1 kg सॉल्वेंट रखा गया और 1 kg सॉल्वेंट में हम सबसे पहले जानते हैं या निकालने की कोशिश करते हैं कि उसमें कितने मोल सॉल्यूट है। उसके बाद क्या, एक रेशियो लेते हैं हम लोग, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, ग्राम में रहेगा तो किसमें बदल लेंगे? केजी में। तो इसमें भी कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं। मोलारिटी में क्या देख रहे थे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट है। मोलारिटी में सिंपल बात है, देखेंगे हम लोग कि 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में कितने नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं। तो आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent is called molality। आ रहा है समझ में? The numbers of moles of solute present in 1 kg solvent is called molality। मतलब आप सीधा इसको बोल सकते हैं 1 kg विलायक में उपस्थित, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। कभी कभी बोर्ड में आपको डिफरेंस पूछ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी।
तो जो पॉइंट आपको बता रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे और आसानी से आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसको डिनोट कैसे किया जाता है ना, या फिर आप बोल सकते हैं इसको और क्या नाम दिया गया है, इसको मोलल कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो था मोलर, ये क्या है आपका मोलर, मोलल। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मोलल कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसे मोलल सांद्रता, इसे मोलल सांद्रता भी कहा जाता है। याद रहेगा, इसे क्या कहा जाता है जी, मोलल सांद्रता। ठीक है, आ रहा है समझ में। और फिर इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखिए मोलारिटी को हम कैपिटल एम से किए थे, इसको स्मॉल एम से करते हैं। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल एम। याद रखेंगे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे मोलालिटी को, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है, स्मॉल एम से। आगे की बात करें तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मोलालिटी का सबसे ज़्यादा यूज है, और जो है मोलारिटी लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज करेंगे। अब देखिए इसको कैसे डिनोट किया हम लोग, स्मॉल एम से। ठीक है, उसके बाद इसका यूनिट देखें, यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल इंटू केजी इनवर्स। वहां था मोल इंटू लीटर इनवर्स, ध्यान में रखेंगे बच्चे, मोल इंटू लीटर इनवर्स, यहां पे क्या है, मोल इंटू केजी इनवर्स। तो आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में मोललता, मोललता को मोल इंटू मोललता का मात्रक मोल इंटू केजी इनवर्स होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये सब पॉइंट है, आपको हेल्प करेगा, विशेषकर आपका जो यूनिट है, यूनिट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जो बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उतना भी कोई खास नहीं होता है। बोर्ड में अच्छा नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि चैप्टर वाइज नॉलेज आपके पास है, तो क्वेश्चन कोई हार्ड होता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका मोल इंटू केजी इनवर्स। अब इसका फॉर्मूला चाहिए बच्चे को, मोलालिटी का फॉर्मूला। तो देखिए डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छुपा हुआ है, 1 केजी सॉल्वेंट होगा, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि मोललता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या और बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। अब इसका नोटेशन देखा जाए तो आपको बताए स्मॉल एम को क्या बोलते हैं, मोलालिटी, मोललता बोल सकते हैं हिंदी में,
अभी अभी लिखवा चुके हैं मोललता। एन तो आपको पता है क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। हिंदी तो आपको पता है, इसके पहले बता चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और यदि हम एमएस ले लें तो इसको हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दे रहे हैं। ये आपका मोललता, numbers of moles of solute, विलय के मोलों की संख्या, मास ऑफ सॉल्वेंट विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। आ रहे समझ में? एम क्या है? स्मॉल एम मोलालिटी बोलेंगे, एन को नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे या नंबर्स ऑफ मोल बोल सकते हैं। एम एस क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। और आपको एक चीज़ और कुछ देर पहले बताए थे, डब्लू क्या होता है, एम डब्लू क्या होता है, और आपको पता है एन इज इक्वल टू होता है डब्लू बाय एम डब्लू। ठीक है, इसको नोट करें, नोट डाउन, आगे बताते हैं फिर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लें, ले लिए। चलिए आगे अगला काम करते हैं। अब देखिए, इसका शॉर्टकट हम लोग लिखने जा रहे हैं, मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम स्मॉल एम बोलते हैं, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन, और मास ऑफ सॉल्वेंट को एम एस। कोई डब्ल्यू भी, डब्ल्यू ए भी करके भी लिख सकते हैं आप, मतलब नोटेशन आपको पता होना चाहिए किसको क्या ले रहे हैं, नाम लिख देने से ठीक रहता है। तो एम इज इक्वल टू एन बाय एम एस है, ठीक है। अब जानते हैं, वी नो दैट व्हाट एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाय एम डब्ल्यू। आप पुट कर दें तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू बटा क्या है, एम एस। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सीधा करके, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू इंटू एम एस, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो इक्वेशन है इसको एक मान लें, ये दो इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज तभी करेंगे जब मास ऑफ सॉल्वेंट केजी रहेगा। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा, केजी में रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, यदि विलायक का द्रव्यमान केजी में हो, आ रहा है समझ में? लेकिन आपका जो है केजी में ना देके ग्राम में रह जाता है, ग्राम में दिया जाता है कभी कभी, तो लिख लेंगे इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, यदि विलायक का द्रव्यमान
यदि विलायक का द्रव्यमान, यदि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो, आ रहा है समझ में? यदि ग्राम में दिया तो फिर क्या करेंगे, ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा W बटा MW इंटू MS, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, फाइनली आप लिख सकते हैं W इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा और बटा MW इंटू MS। कोई दिक्कत? तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया यार। क्या मिला जी, स्मॉल m इज इक्वल टू W इंटू 1000 बटा MW इंटू MS क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इक्वेशन 3। अब इसके सहायता से आप न्यूमेरिकल आराम से बना सकते हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको MW निकालने आना चाहिए। MW निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट आपको पता होना चाहिए कि इसका मास कितना होता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लिख लें। हाँ तो बच्चे, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं मोलालिटी वाला, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग मोलालिटी देख चुके हैं, इसका फार्मूला भी देख चुके हैं। अब चलिए इसके आधार पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बोल रहा है कि 2.3 ग्राम एथेनॉइक अम्ल है, सूत्र है इसका CH3COOH, 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। तो उस सॉल्यूशन का मोललता निकालने बोल रहा है, मतलब मोलालिटी, मतलब कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड CH3COOH इन 75 ग्राम बेंजीन C6H6। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा, एक लाइन में निकल जाएगा। आपको नंबर्स ऑफ मोल निकालने की जरूरत नहीं है, जो वेट दिया हुआ है सॉल्वेंट का उसको केजी में बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप बदल जाएगा जो फार्मूला आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। तो गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपको बता दिए कि जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ध्यान रखेंगे। इसका अमाउंट कम है तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। आ रहा है समझ में, पहले बता चुके हैं सॉल्यूट, सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम, मात्रा कम, उसको सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा उसको सॉल्यूट। ओके, अब देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन दिया गया है कि MS मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, MS यानी कि बेंजीन का जो मास है दिया हुआ है। अब जिसका मात्रा ज़्यादा है उसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो MS कितना हो गया, 75 ग्राम, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं वेट ऑफ बेंजीन है, या मास ऑफ बेंजीन। उसके बाद इथेनॉइक अम्ल है, इसका भी वेट दिया हुआ है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन है तो मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 75 ग्राम। ओके, इसको MS बोल देंगे, MS इक्वल टू कितना हो गया, 75 ग्राम शॉर्ट में। फिर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि CH3COOH इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है जी, सॉरी 2.5 ना, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, MW चाहिए। तो MW किसका, जिसका अमाउंट कम रहेगा, MW मतलब मोलेकुलर मास या मोलर मास, उसी को निकालेंगे जिसका अमाउंट कम रहेगा, मतलब सॉल्यूट का हमेशा निकाला जाता है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। तो MW ऑफ CH3COOH, इसका जब निकालेंगे तो सबको जोड़ दीजिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का प्लस करते जाएंगे, 1 × 3 प्लस कार्बन फिर आया 12, ऑक्सीजन का 16, 1। ठीक है, तो पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60।
ग्राम इंटू मोल इनवर्स, यानी कि आपको MW मिल गया, कितना हो गया 60 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब MW मिल गया है ना, MS पता है, इसको आप W बोल लीजिए, W पता है, तो फिर हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए स्मॉल m। तो अभी अभी फॉर्मूला लिखे थे, स्मॉल m इज इक्वल टू W इंटू 1000 बटा MW इंटू MS। वैल्यू को पुट कर दें और आसानी से आंसर निकाल लें। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आपका गिवन वेट कितना है जी 2.5 ग्राम इंटू 1000। फार्मूला से क्योंकि यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम को किस में बदलना है, केजी में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये केजी में बदल जाएगा। और MW आया 60 ग्राम इंटू मोल इनवर्स इंटू MS दिया हुआ है 75, कितना था ग्राम था, लेकिन अब कितना हो जाएगा केजी हो जाएगा। ग्राम से ग्राम काट दीजिएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 0.566 मोल इंटू, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 0.556 आएगा, इसका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग देखे मोलारिटी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सोच रहे हैं इसको कट कर दें और मोल फ्रैक्शन का सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो तब तक इसको पढ़ते रहें और कोशिश करें वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चा क्या उठा सके, लाभ उठा सके, आसान भाषा में समझ सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।